सभी पशुपालक भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर सीमा मिडा, उपनिदेशक पशु पोषाहार संस्थान, पशुपालन विभाग, राजस्थान। आज जानकारी साझा करने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें कि हम अज़ोला चारा उगाने की विधि को प्रदर्शित करने जा रहे हैं। अज़ोला चारा के लिए सबसे पहले हमें एक क्यारी खोदनी होगी जिसकी डायमेंशन 3x5 की हो सकती है, 4x6 की हो सकती है, लेकिन गहराई तकरीबन 1 फुट की होनी चाहिए। अब उस क्यारी के अंदर और बाहर की तरफ हम लोग एक मोटे गाज की पॉलीथीन तिरपाल बिछा देंगे जिसे सिलपुटीन भी कहते हैं। अब क्यारी के चारों तरफ हम एक मिट्टी का लेप कर देंगे, थोड़ी ऊंचाई रहे ताकि हमारी क्यारी में मिट्टी बार बार छन कर नहीं आ जाए। और उसके जो है चारों तरफ हम ईंटों से उसे दाब देंगे। अब हमने एक गाय के और भैंस के गोबर को लिया है जो 3-4 दिन पुराना है, उसे हमने हल्का सा सन ड्राई कर लिया। अब उसके अंदर हम एक इम्प्योरिटीज़ छांट लेंगे और उस तरीके से हम लोग एक सार कर लेंगे उसको, गोबर को। यहाँ हमने खेत की उपजाऊ मिट्टी ली है, उसे भी हम एक सार कर लेंगे, कंकड़ पत्थर इत्यादि छांट लेंगे। ध्यान ये रहे कि हमें किसी तालाब या पौंड की मिट्टी नहीं लेनी है, हमें उपजाऊ मिट्टी ही लेनी है। अब हम इस उपजाऊ मिट्टी को उस क्यारी में एक परत बिछा देंगे और उस परत को बिछाने के बाद हम गोबर की जो हमने वो एक सार किया है उसकी परत बिछा देंगे। तो ये इस तरीके से हम क्यारी में, ये देखिए हमने इस तरीके से उपजाऊ मिट्टी की एक परत बिछाई है। उपजाऊ मिट्टी की परत के बाद हम गोबर की परत बिछा देंगे। पशुपालक भाइयों, जो अज़ोला है इसे हम अक्सर बहुत बार हमने किसी प्रशिक्षण में सुना होगा, हम इसके बारे में जागरूक भी होंगे, लेकिन मैंने देखा है लोग ये जिनके पास कम पशु हैं, 1 या 2 पशु हैं, उन्हें लगता है कि यह विधि ये जो हमारे लिए नहीं है। लेकिन आप इसको बहुत सरल तरीके से अपने घर पर एक छोटा सा खड्डा खोद कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब गर्मी के चारे में हमारे पास चारे की कमी हो जाती है, उस वक्त ये हमें बहुत अच्छा चारा सिद्ध हो जाता है हमारे लिए। बेसिकली हमारे जो पशुओं का शारीरिक विकास है उसके लिए बहुत अच्छा है। हमारे पशुओं में कभी कभी बांझपन की जो समस्या आ जाती है, उस बांझपन को निवारण में हमारे को मदद कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवणों का जो है प्रचुर मात्रा में इनको पाए जाते हैं इसके अंदर। दुधारू पशुओं का जो दूध है वह बढ़ जाता है इससे। अब हम जो है पानी का छिड़काव करेंगे ताकि हमारा जो खाद है और मिट्टी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। साफ़ पानी, इस तरीके से हम पूरी क्यारी को साफ़ पानी से भर देंगे। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब उनके पशु को उनके दैनिक आहार के साथ, मतलब आप आधे किलो से स्टार्ट करके 1.5-2 किलो तक भी आसानी से खिला सकते हैं, और यह अज़ोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दूध उत्पादन में 15 से 20% तक वृद्धि जो है दर्ज की गई है। इसके साथ ही खाने वाली जो गाय भैंसों के दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। तो इसमें हम जो है इवन कि हम लोग रिजका और नेपियर के साथ भी इसकी जो तुलना कर सकते हैं, तो भी इसकी जो प्रोटीन की वैल्यू है वो 4 से 5 गुना अधिक ही है। इस तरीके से अज़ोला का जो गुणवत्ता है बहुत अच्छी पाई जाती है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन B12, बीटा कैरोटीन, खनिज लवण जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम आदि सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अज़ोला से पशुओं में फॉस्फोरस, लोहे की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है और इससे पशुओं का शारीरिक विकास जो है अच्छा होता है। शुष्क मात्रा के आधार पर इसमें 40 से 60% प्रोटीन, 10 से 15% खनिज, 7 से 10% अमीनो अम्ल, जैव सक्रिय पदार्थ, पॉलीमर्स इत्यादि पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः इसकी संरचना इसे अत्यंत पौष्टिक और असरदार आदर्श पशु चारा बनाती है। अब इस तरीके से हमने जो उसकी ऊपर वाली गंदगी थी उसे साफ़ कर दिया है। साफ़ पानी जो है हमने ले लिया है ऊपर का, और उसके अंदर हम अज़ोला का जो बीज है ये हम इसके अंदर स्प्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छे से, इवन तरीके से। ये अज़ोला का हमने बीज उसको फैला दिया है। 10 से 15 दिन के अंदर अज़ोला की हमें बहुत अच्छा जो है फैलाव नज़र आ जाएगा और अज़ोला पूरा का पूरा हम क्यारी में भर जाएगा।